हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडे स्टडीज। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स। तो सेट्स पहले होता क्या है, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। सेट हमें क्या होता क्या है। सेट हमारा कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है। बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका कलेक्शन ही, किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही हमारा सेट कहलाता है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई जेड ए बी सी जैसे और भी सारे कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, बट हमें जैसे कि 1 2 3 ये सब कैपिटल लेटर्स के तौर पे हमें डिनोट करना है सेट्स को, ठीक है। ऐसे तो 1 2 3 नहीं होंगे, वो इसके एलिमेंट्स होंगे। तो एक्स वाई जेड ए बी सी ये सारे सेट्स हैं जिसे कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट कर रहे हैं हम लोग। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है। सेट्स को पहले तो सेट्स के एलिमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स को, और सेट्स को कैपिटल लेटर से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, देन वी राइट x। ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, ये साइन को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। x बिलोंग्स टू a, इस साइन को पढ़ना है x बिलोंग्स टू a, और x इज नॉट एन एलिमेंट, ये हमारा n है। x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a, देन वी राइट x। और ये वाला जो साइन आपको दिख रहा है, यानी कि इसको पढ़ना है x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं जैसे कि n क्या हमारा नेचुरल नंबर, z और i हमारा क्या है इंटीजर, या तो z से लिख सकते हैं या तो i से लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे हो सकते हैं। w हमारा होल नंबर है, और इसके जो सेट्स है 0 1 2 3 इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। q हमारा रेशनल नंबर है, और x इज इक्वल टू पी वाई क्यू, वेयर p इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है r हमारा क्या है रियल नंबर्स। तो r डिनोट करता है रियल नंबर को, और r डिनोट करता है इरेशनल नंबर को। हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं q टू द पावर रैकरिंग, q के ऊपर रैकरिंग होना चाहिए। c डिनोट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे कौन डिनोट करता है, c डिनोट करता है। आगे इसमें कुछ बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है r प्लस क्या डिनोट करता है हमें, तो r प्लस हमें डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। r तो रियल नंबर था, r रियल नंबर को डिनोट कर रहा था, लेकिन r प्लस हमारा जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है 0 1 2 3 डॉट और इन्फिनिटिव तक, वो सारा डिनोट करता है r प्लस, और r माइनस निगेटिव रियल नंबर को। q प्लस q प्लस हमें डिनोट करता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर को यहाँ पे कौन डिनोट करता है, q प्लस, और q माइनस निगेटिव रेशनल नंबर, और i प्लस है i माइनस। तो i इंटीजर को डिनोट कर रहा था, तो i प्लस क्या डिनोट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब 1 2 3 4, और निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 इस प्रकार से। अब हम लोग देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार से होता है। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार से, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, या उसे हम लोग बोलते हैं टैब्यूलर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा क्या सेकंड नंबर में, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। रोस्टर फॉर्म कहता किसे है, तो आप लोग पहले इस पे नहीं जाइएगा, ये जो आपको परिभाषा दे रखा है इस पे आप लोग बिल्कुल मत जाइए, डिफिनेशन के ऊपर नहीं जाना। लेकिन रोस्टर फॉर्म होता क्या है, ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ए तो क्या है हमारा कोई सेट है जिसे कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया गया है, और 2 3 5 C D ये सारे क्या हुए, सेट के एलिमेंट हुए, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या रोस्टर फॉर्म होता क्या, एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। अब एलिमेंट्स को सेपरेट यहाँ पे किया गया है कॉमा के द्वारा, और इसे इनक्लोज किया गया है विद इन ब्रैकेट, और ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये वाले ब्रैकेट से, ठीक है। नोट में इसके जो रोस्टर फॉर्म है इसके कुछ नोट पॉइंट्स हैं। नोट पॉइंट्स आपको ध्यान से देखने हैं। क्या है, फर्स्ट नोट पॉइंट है रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। जो एलिमेंट का रिपीटिशन है वो उसे अलाउ नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। नेक्स्ट में क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट
मैटर और एलिमेंट्स का ऑर्डर कि आप किस ऑर्डर से लिख रहे हैं, या आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। अब हमें क्या देखना है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन में, राइट डाउन द सेट ऑफ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ये जो मैथमेटिक्स है इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट नोट में क्या था, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो एलिमेंट का रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं करना है, यानी कि अगर MATHEMATICS है ना, तो इसे अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। पहले M को लिखेंगे, फिर अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कॉमा हमें देना होगा, फिर A, फिर T, फिर H, फिर E हम लोग लिखेंगे, और M लिख दिए तो उसे दोबारा नहीं लिखना। यही कहना था कि एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब कि एक एलिमेंट को अगर आपने लिख दिया तो फिर उसे दोबारा नहीं लिखना है। ये लिख दिए, फिर A तो लिख दिए, T भी लिख चुके हैं, I नहीं लिखे I, फिर C एंड S, और रोस्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखा आता है। तो इस एग्जाम्पल से आप वो वाले पॉइंट को समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट इसमें भी है कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट कहे, या ऑर्डर ऑफ सेट, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, बहुत सारे। जैसे कि यहाँ पे पूछ दे आपको एक क्वेश्चन कि इस सेट के अंदर, ये जो सेट है, इस सेट का नाम मैं दे देता हूँ S, चलो S ये सेट है, ठीक है। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। या आपसे कह दे कि इस सेट के अंदर कितने कार्डिनल नंबर हैं, तो क्वेश्चन सेम है, या आपको पूछे कार्डिनल नंबर, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट पूछे, या ऑर्डर ऑफ सेट पूछे, आंसर तीनों का सेम ही आएगा। ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। और Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ये तो आपको पहचानने आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट A इज इक्वल टू X, और X हमें क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है एंड डिवीजर ऑफ 9 है। तो 9 का डिवीजर यहाँ पे कौन सा सेट है, यहाँ पे अपन को यहाँ पे एक सेट बताना है जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो सेट 9 का डिवीजर होना चाहिए, और वो पॉजिटिव, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव इंटीजर, ये तो पहले हमें दे रखा, और 9 का डिवीजर 369, ये तो नहीं है, 159 ये भी नहीं है, यानी कि 139 और 239 बचा, तो 2 तो नहीं है, 9 का डिवीजर 139 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आगे हमसे क्या कहता है, अच्छा आगे में हमारा क्या है, सेकंड नंबर में सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को भी डिफिनेशन से उतना नहीं समझ पाएंगे आप लोग। एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये एक सेट A है, और x यहाँ पे क्या है, इज अ नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाई 12। सेट A के अंदर x एलिमेंट है, और x हमारा नेचुरल नंबर है जो कि 12 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि इसे कुछ प्रॉपर्टी के द्वारा लिखा जा रहा है कि x नेचुरल नंबर है और वो डिवाइड हो रहा है। तो इसमें हमें क्या कहता है, सेट बिल्डर फॉर्म में, बी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हमें राइट डाउन करना है प्रॉपर्टी या कुछ रूल के द्वारा जो कि हमें दे दे क्या, गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जो हमें वो सेट के सारे एलिमेंट दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे x वही एलिमेंट होंगे जो 12 से डिवाइड होंगे, और वो नेचुरल नंबर होंगे। अब इसमें क्या कहता है, z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। z क्या है, हमारे ऑड नेचुरल नंबर, तो z को हमें वही हमारे एलिमेंट होंगे जो सारे ऑड नेचुरल नंबर हों। क्वेश्चन के मदद से हम लोग समझ सकते हैं। इफ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 जो भी दे रखा है, ठीक है, देन इट कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म एज। तो इसमें क्या कहते हैं हमसे, सेट A, और A के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं एक सेट के अंदर, देन इट कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके पहले हमने देखा था रोस्टर फॉर्म में, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में ये हमें दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में
तो इट कैन बी रिटेन इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं यस। तो ये तो रोस्टर फॉर्म है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। और 1 2 3 4 यानी कि और क्या यहाँ पे दे रखा है नीचे में ऑप्शन में, ए इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर है, और एक्स ग्रेटर देन एंड एक्स स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5। तो यहाँ पे सेट के अंदर एलिमेंट 4 ही है जो 1 2 3 4 तक है, और यहाँ पे 5 तो दे नहीं रखा, तो ये वाला तो ऑप्शन पहले ही छट गया क्योंकि इक्वल तो यहाँ पे है नहीं, और 5 से लेस है, हाँ 5 से लेस तो है, और 1 और 5 के बीच में नहीं, 1 तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 से ग्रेटर का, यानी ग्रेटर है, 5 से स्मॉलर भी है लेकिन 1 भी होना चाहिए, और यहाँ पे 4 से लेस लेकिन 4 है, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें दे रखा है ए इज इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा कोई एलिमेंट है सेट ए का, तो अल्फ़ा इक्वल टू 4 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1, तो अल्फ़ा यहाँ पे मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू 4 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1। अगर हमें एन का वैल्यू 0 लें तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या यहाँ पे मिलेगा 4 अपॉन 1 मतलब 4। अगर एन का वैल्यू 1 लें, और देखो अल्फ़ा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, एन होल नंबर है, एन हमारा होल नंबर का ई, तो ये वाला जो आपको साइन मैंने दिखाया था इसे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, एन बिलोंग्स टू डब्लू या एन एलिमेंट ऑफ डब्लू, ठीक है। तो एन तो होल नंबर जी से स्टार्ट होता है 0, तो अल्फ़ा तो 0, एन का वैल्यू 0 रखने पे अल्फ़ा वैल्यू 4 आया, एन की वैल्यू 1 रखने पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1 2 मतलब 3 अपॉन 2, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 3 अपॉन 2, एन के वैल्यू 2 रख देने पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा 3, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 2 और ये कितना आ गया 3। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एन के वैल्यू को 3 रखेंगे, 3 रखने पे 1, अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 ऊपर में और नीचे में क्या आ जाएगा 4, और एन की वैल्यू अगर 5 रखेंगे 4 रखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो ये 0 रखने पे ये 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। एन की वैल्यू अगर अपन 5 रख देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू 5, तो ये तो माइनस में आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 3 तक होगा, 4 5 6। अगर जैसे ही अब एन का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव आंसर आ जाएगा, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, तो एन की वैल्यू कौन कौन आ गए 0 1 2 3, लेकिन अपन को एन नहीं लिखना, अपन को अल्फ़ा चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा एलिमेंट है ना सेट का ए का, तो ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या क्या हो जाएगा 4 3/2 2/3 एंड क्या एक लास्ट बच गया 1/4। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसमें अभी अपन और देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।